नमस्कार, मैं रविश कुमार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सुंदर नगरी में 23 मार्च से उपवास पर बैठा यह शख्स टेलीविजन पर अपनी लड़ाई की त्रासदी देख रहा है या राजनीति में उन मुद्दों को लौटाने के लिए उस त्रासदी को झेल रहा है जिस पर अब बड़े राजनीतिक दलों ने बोलना छोड़ दिया है। ल्यूटियन दिल्ली के अशोक रोड और अकबर रोड पर बने दो दलों के मुख्यालयों को ही राजनीति की अंतिम सड़क मान ली गई है, जिसमें लोकसभा में इस वक्त मौजूद 39 दलों का वजूद समाहित हो जाता है। चुनाव आयोग की साइट पर 6 राष्ट्रीय दल हैं और 1392 के करीब पंजीकृत गैर पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। इनके बीच आम आदमी पार्टी और अरविंद का उपवास बिजली पानी का मुद्दा अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी की पार्टी का संघर्ष शुरू हुआ है अब। कांशी राम ने 1984 में बीएसपी बनाई और 23 साल लगे उस पार्टी को यूपी में पूर्ण बहुमत हासिल करने में। ममता बनर्जी ने 97 में तृणमूल कांग्रेस बनाई और 14 साल के संघर्ष के बाद बंगाल में सत्ता मिली। एक तथ्य यह भी है कि गठन के 9 महीने के अंदर टीडीपी सत्ता में आ गई, 3 महीने के अंदर असम गण परिषद सत्ता में आ गई। लेकिन इन दोनों के पीछे संघर्ष का एक लंबा दौर भी रहा था। क्या बिजली पानी का मुद्दा अरविंद को उस लंबे रास्ते पर ले जाने के लिए ठोस मुद्दा है या इसके सहारे तुरंत नतीजा वो चाहते हैं? याद कीजिए 2011 के साल की इन तस्वीरों को। दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल की टीम के पीछे लाखों की संख्या में लोग उमड़ आए थे। लोकपाल तब एक अनजान और नया सा मुद्दा था, फिर भी लोग निकले। उसके बाद लोकपाल की लड़ाई जब कई टीमों में बंट गई तो अरविंद अपनी पार्टी बनाकर चल पड़े। मीडिया और कॉर्पोरेट के रिश्तों को एक्सपोज किया, रॉबर्ट वाड्रा को घेरा, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला उजागर किया। इन सब से एक टीवी इवेंट तो बन गया मगर आंदोलन नजर नहीं आया। बिजली पानी का मुद्दा तो सबका है मगर वो तेवर क्यों नहीं है जिसका पैमाना संख्या है। हर बार कैमरे के लेंस से राजनीति नहीं नापी जा सकती। लोकपाल पर राजनीतिक दलों के वादों का हश्र आप हर दिन देख रहे हैं। आज ही गुजरात में लोकायुक्त विधेयक पास हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल को चयन प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर कर दिया, जबकि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका चयन समिति के लिए एक जज को चुनने तक सीमित कर दी। लोकायुक्त की नई चयन समिति में मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विजिलेंस कमिश्नर और विधानसभा अध्यक्ष 4 लोग सरकार की तरफ से होंगे और विपक्ष के नेता, हाईकोर्ट के जज बाहर से होंगे, यानी बहुमत सरकार का। उधर मध्य प्रदेश में सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से सलाह मशविरा कर लोकायुक्त की नियुक्ति कर सकती है। कानून में इस बात का जिक्र नहीं है कि सरकार विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने को बाध्य है या नहीं। लेकिन मोदी के लोकायुक्त कानून में कुछ और भी प्रस्ताव हैं जिन पर विवाद हो रहा है और सवाल उठने चाहिए। सरकार किसी भी लोक सेवक यानी मंत्री और अधिकारी को लोकायुक्त के जांच के दायरे से बाहर कर सकती है। गुजरात के लोकायुक्त को अब किसी शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। लोकायुक्त की रिपोर्ट मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी। इस बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी वाली बहस छिड़ गई है। दोनों दलों के बीच हर मुद्दा फुटबॉल की तरह इधर से उधर गोल होता रहता है। मोदी कहते हैं कि चयन समिति का खाका उन्होंने केंद्र सरकार से लिया है, पर लोकायुक्त सरकार से पूछे बिना जांच नहीं करे और सरकार मानने को बाध्य नहीं है, ये नहीं बताते कि उन्होंने ये खाका किस सरकार के कानून से लिया है। उस बहस का क्या हुआ कि लोकपाल को किसी भी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए, सीबीआई को नियंत्रण मुक्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार से कौन लड़ रहा है, सब आपके सामने है। सवाल यह है कि लोकपाल के लिए वैसी ऊर्जा अब क्यों नहीं है। मध्य वर्ग ने लोकपाल को छोड़ क्या अपना रास्ता बदल लिया है या बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर इसलिए उत्तेजित नहीं है कि उन्हें लगता है कि कॉर्पोरेट या कंपनियों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन गैंग रेप के बाद दिल्ली में चली लगातार रैलियों में कहां से बड़ी संख्या में लोग आ गए। क्या ऐसा भी है कि लोगों के लिए किसी एक दल के पीछे इस तरह से निकलना अब पहले की तरह संभव नहीं रहा? जंतर मंतर और रामलीला की बात कुछ और थी। मेधा पाटकर और अरुणा रॉय, निखिल डे ने अरविंद का समर्थन किया है और कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी गंभीरता से कम सीएजी जैसी विश्वसनीय एजेंसी से ऑडिट होनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई को हम कैसे देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? फेल पास की नजर से या राजनीति के मुद्दे को बदलने की नजर से? प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे। योगेंद्र यादव है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के सदस्य नेता। मुकेश शर्मा जी हैं, आप कांग्रेस नेता हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आप भाजपा नेता हैं। और अभय कुमार दुबे हैं, सीएसडीएस से हैं, आप दोनों एक ही संस्था से हैं। योगेंद्र जी, लेकिन अभय कुमार दुबे लगातार इस मसले पर एक राजनीतिक कमेंट्री करते रहे और लंबे समय से हम ये जानना चाह रहे थे कि जब लोकपाल का वक्त था तब कोई ना कोई राजनीतिक दल या उसके नेता उन मंचों पर आ जाते थे तमाम तरह की असहमतियों के साथ भी और आपत्तियों के साथ भी आ जाते थे, संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी।
लेकिन जब ये मुद्दा बिजली का अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये सारा कुछ इसलिए बदल गया कि उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है, उनकी अपनी एक रणनीति है, तो क्यों सुषमा स्वराज जाकर वहां भाषण दें, या क्यों शरद यादव वहां जाकर भाषण दें, या कुछ और है इसके पीछे राज? नेताओं का दूसरी पार्टी के नेताओं का ना आना तो इससे समझ आता है। जाहिर है हमारी एक पार्टी बन गई है तो उनके लिए आना कठिन है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये आंदोलन का उद्देश्य भी नहीं था कि बाकी सब पार्टियों के नेताओं को वहाँ इकट्ठा किया जाए। और जैसा आपने जिक्र किया, अरुणा रॉय ने समर्थन किया, मेधा पाटकर ने समर्थन किया। अरुणा रॉय का समर्थन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लोकपाल के मुद्दे पर इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वो लोग खुल के सामने आ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो ये कि इस आंदोलन का चरित्र, इसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। अभी तक मीडिया और ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाए हैं। नंबर एक, ये आंदोलन सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहा है। ये आंदोलन केवल लोगों से मांग कर रहा है। बहुत समय बाद इस देश में एक पार्टी है जो जनता से मांग कर रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप अपना डर त्यागिए, आप ये प्लेज कीजिए कि आप बिल नहीं देंगे, ये शपथ दीजिए, और कुछ नहीं। शीला दीक्षित से कुछ नहीं मांग रहे हैं। नंबर दो, भीड़ जुटाने की कोई कोशिश ही नहीं है। दरअसल जब लोग सुंदर नगरी आ जाते हैं तो हम तो बार बार कहते हैं कृपया वापस जाइए। चौथे दिन झक मार के हमने वहां एक बैनर टांग दिया कि आप यहाँ ना आइए, अपने इलाकों में। बाकायदा बैनर, बिल्कुल मेन स्टेज पे बैनर लगाया हुआ है झक मार के हमने कि भाई कृपया यहाँ ना आइए। अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो कृपया अपने झुग्गी बस्ती में जाइए, यहाँ ना आए। दिल्ली में 272 केंद्र खोले हैं, वहां भी हमने कहा है कि 272 केंद्र पे भी ना बैठे, वहां भी आप झुग्गी झोंपड़ी पे जाइए। नंबर 3, अंतर यह है कि ये करप्शन जैसा ऐसा मुद्दा नहीं उठाया गया जो कि सर्वव्यापी मुद्दा हो। ये बिल्कुल टारगेटेड मुद्दा है। बिजली पानी का मुद्दा एक बिल्कुल एक स्थानीय स्पेसिफिक मुद्दा उठाता है ये आंदोलन। और चौथी चीज अलग ये है कि ये तथाकथित मध्यम वर्ग का मुद्दा नहीं है, ये दिल्ली के गरीब का मुद्दा है जो इस पार्टी ने उठाया। बहुत वक्त बाद इस दिल्ली शहर में गरीब का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। हम टीवी स्टूडियो में बैठ के इस पे बात कर रहे हैं कि चलो इस पे बहस हो रही है, बहस का कुछ भी अंजाम निकले, गरीब के सवाल पे बात तो हो रही है। और मैं ये कहूँगा, बाकी हमारे साथी बैठे हैं, नेता बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, मुझे ध्यान नहीं आता कि दिल्ली में इतना बड़ा हस्ताक्षर अभियान किसी भी मुद्दे पे हुआ हो। 8 लाख से ज़्यादा, पर मेरे दोनों नेता शायद असहमत हैं तो वो शायद कुछ कहेंगे। एक बहुत, और इसकी मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, और कुछ हो ना हो इस मुद्दे पे, इससे बिजली के सवाल पे, बिजली पानी के सवाल पे बहस हो, फायदा जिसको मर्जी मिले, इसकी सच्ची जांच हो, जांच में जो मर्जी निकले, और ये जो 8 लाख हस्ताक्षर हुए हैं इनकी भी जांच हो जाए, उस जांच में जो मर्जी निकले।